अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, जिसमें लैपटॉप स्कीम दोबारा से अनाउंस हुई है 2025 और इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 2025 के स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट है, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, कोई भी सेमेस्टर्स का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम कंप्लीट प्रोसीजर जानेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन स्टेटस कैसे करना है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स अपना जो डेटा है वो कैसे चेंज करेंगे, एंड देन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे। सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, यानी पुरानी स्कीम्स के अंदर आपने अप्लाई किया था, या फिर उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिल चुके थे लेकिन कुछ को नहीं मिलते, वो वेटिंग लिस्ट में आ गए थे, तो अगर अपने एप्लीकेशन स्टेटस देखना है कि आपको वहाँ से ख़त्म कर दिया गया था या कुछ भी कर दिया गया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिटी चूज़ करें, जैसे कि इस्लामाबाद, तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें जैसे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। कैंपस अपना सिलेक्ट करें मेन कैंपस। डिपार्टमेंट आपका नो डिपार्टमेंट फाउंड, और 16 ईयर्स एजुकेशन। अगर आप बीएस कर रहे हैं तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, अगर आप एमएस कर रहे हैं 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, उससे अबव हैं तो पीएचडी। ईयर ऑफ स्टडी आपका कौन सा है, आपका ईयर ऑफ स्टडी कहेंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के आपका फर्स्ट ईयर बनता है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, यानी 4 ईयर होते हैं। तो आप जिस ईयर में पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी इस वक्त थर्ड ईयर हम कर लेते हैं। और फिल्टर रिजल्ट्स अभी यहाँ पे चूँकि बायोलॉजिकल साइंसेस, यहाँ से आप कोई भी मेन कैंपस सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं कर लेती हूँ यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एंड फिल्टर रिजल्ट। तो ये हमारे पास 10 किस्म के रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। और हम यहाँ पे एंट्रीज 10 और हम यहाँ पे 25 कर देते हैं। सर्च करना है, हम किसी को भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जानिए कि अप्लाइड का मतलब क्या है। जिन्होंने सिर्फ अप्लाई किया था, ठीक है, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जब आप अप्लाई कर लेंगे न्यू रजिस्टर स्टूडेंट होने के मुताबिक, तो आपके साथ आएगा अप्लाइड। फोकल पर्सन आपको वेरीफाई करेगा, तो उसके बाद आपके पास आएगा वेरीफाइड। अगर आपका वेरीफाइड नहीं आ रहा तो आपने अपने फोकल पर्सन के पास जाना है और उनसे बात करनी है कि आपका वेरीफाई क्यों नहीं आ रहा, और इसकी एक टाइम लिमिट होगी कि इस दौरान आपने कंफर्म कराना है और आपने डिपार्टमेंट जाके पूछना है। उसके बाद डिसअप्रूव, जिसका डिसअप्रूव्ड आ गया उसने तो अप्रूव ही नहीं हो सकता, ठीक है, उसको तो लैपटॉप मिलेगा ही नहीं। एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट, यानी कि उसका एक्सेप्शन आ गई। ये आपका कब होगा, जब आपकी प्रोविंशियल या फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी तो आपके पास आएगा। अगर सिलेक्टेड आ गया, नहीं आप सिलेक्टेड है, नॉट सिलेक्टेड आया तो इसका मतलब आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। एसेट इशूड का मतलब ये आपने पहले कहीं अप्लाई किया था इस CNIC के ऊपर और आपको लैपटॉप ऑलरेडी मिला हुआ है, तो अब आपको दोबारा नहीं मिल सकता, तो इसलिए एसेट इशूड आ जाएगा। वेटिंग का मतलब ये है कि आपसे जो ऊपर वाले लोग हैं उनको मिल रहा है, लेकिन आप उनसे नीचे एलिजिबल हैं। अगर कोई और स्कीम आई या नेक्स्ट टाइम अगर आपने अप्लाई किया, तो जो टॉप वाले वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। नॉट एलिजिबल, कि आप एलिजिबल ही नहीं है, या तो फिर आपका मेरिट पे नहीं उतर रहा है, या वेरिफिकेशन का मसला है, या रेक्टिफिकेशन का मसला है, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सही नहीं है वगैरह समथिंग। एनए का मतलब ये है स्टूडेंट रिकॉर्ड इज स्टिल नॉट प्रोसेस फॉर मेरिट लिस्ट विच इंटीमेट्स दैट यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट जनरेटेड देयर प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि आपका कुछ भी पता नहीं है कि आप वाकई स्टूडेंट भी हैं कि नहीं, और मेरिट स्टेटस आपका कंफर्म नहीं हुआ। तो चलते हैं, हम अप्लाई करते हैं कि हम एज अ न्यू यूज़र कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यहाँ पे CNIC लिखना है अपना, और आई एम नॉट रोबोट। और उसके साथ ही एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 बार लाइंस देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स। तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसमें चूज़ सिटी करेंगे। मैं यहाँ इस्लामाबाद कर देती हूँ, एंड देन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड देन CNIC अपना मेंशन करना है, जो भी आपका CNIC है मैं यहाँ मेंशन कर लेती हूँ। मैं कुछ चीज़ों को ब्लर करूँगी, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि वो आपकी डिटेल वाली वीडियो को नहीं अपलोड होने देता या उसको बाद में डिलीट कर देता है। उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेती हूँ, और इसी तरीके से अगर आपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस जानना है कि पिछली बार आपको क्यों नहीं मिला था, तो अगर आप नॉट एलिजिबल थे या फिर आपको मिलना ही नहीं था या फिर एसेट इशू आ रहा था, यानी किसी और ने आपकी CNIC यूज़ की थी, तो वो आपको सब पता चल जाएगा। मैं इधर फिल्टर करती हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा नाम भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, एंड मेरे फादर का नेम भी, मेरा रोल नंबर भी आ चुका है, और मैं कौन सी डिग्री कर रही हूँ और किस स्कीम में मुझे मिला था, और मेरा CGPA भी आ चुका है, एंड देन मुझे आ रहा है आज एसेट इशूड। और जिसने बंदे ने मुझे फोकल पर्सन ने मुझे डिपार्टमेंट का फोकल पर्सन जिन्होंने मुझे वेरीफाई कराया था वो थे आतिफ भट्ट, और मेरा एसेट इशूड आ रहा है, यानी कि अब मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सकती। तो उसके बाद हम चाहते हैं, अगर आपको अपने यहाँ पे वेटिंग आ रहा है, इट मीन्स कि आप देन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं अप्लाई नाउ पे दोबारा क्लिक करती हूँ। अपना CNIC तो मैं अपना डालूंगी, तो मुझे क्या मेंशन करेगा, मैं दोबारा से मेंशन कर देती हूँ। अगर मैं अप्लाई भी करना चाहूँ तो मुझे क्या आएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ।
ओके, CNIC कलर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ रहा है दिस CNIC इज ऑलरेडी बीन इशूड अ लैपटॉप इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, और फोकल पर्सन से आप बात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरी ये CNIC तो ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, अब मैं इस CNIC पे कोई अप्लाई नहीं कर सकती, तो मैं किसी और शख्स की CNIC को यूज़ करके आपको ये रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट क्राइटेरिया समझाने लगी हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने किसी और की ईमेल मेंशन कर दी है, और आई एम नॉट रोबोट, इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्टेट्स पे आपने मेंशन करें स्टेट्स कौन कौन सी है, एंड देन वेरीफाई हो चुका है, एंड देन सबमिट करने के बाद आपके पास इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। इन इंस्ट्रक्शंस में सिंपल इंस्ट्रक्शंस है कि अगर किसी स्टडी को तो वो मैंडेटरी है, अपना CNIC ईमेल और मोबाइल नंबर आपने इन्फॉर्मेशन एज ए इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी सबमिट करानी है, और वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई, और ये 3 चीज़ें अगर एक दफ़ा आपने सबमिट करा दी तो उसके बाद मॉडिफाई नहीं हो सकती। एप्लीकेंट मस्ट यूज़ ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ विच यू हैव एन एक्सेस, यानी कि अगर ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपने यूज़ करना है जो जिसको आपको एक्सेस हो, यानी उस पर आपको कोई वेरिफिकेशन आई या कोई कॉल आई है तो समथिंग, तो आपको मालूम हो। रिकमेंडेड ब्राउजर्स कौन कौन से, क्रोम है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, आप कोई भी करना चाहें आपकी मर्जी है। एप्लीकेंट शुड क्लिक ऑन टूल टिप्स, उसका एक क्वेश्चन मार्क होगा जिस पर आप क्लिक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, और फर्दर हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का CNIC या बे फॉर्म हमारे पास नंबर आ चुका है। उसके बाद स्टूडेंट का फुल नेम, फादर नेम्स आपने इंटर करना है, और यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रही फ़िलहाल, मैं फर्दर नेक्स्ट करने के लिए मेंशन करूँगी, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना, तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊँगी। डेट ऑफ बर्थ, आपने डेट ऑफ बर्थ वैलिड चूज़ करनी है जो आपके CNIC पे लिखी है वो, अपना जेंडर आपने चूज़ करना है, परमानेंट एड्रेस वो जो आपके CNIC पे लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल, उसका डोमिसाइल अपने पेरेंट्स, अगर आपका बे फॉर्म होल्डर है तो अपने पेरेंट्स से लाजमी एक दफ़ा पूछें कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है। तो डोमिसाइल अगर आप किसी एक इलाके किसी एक शहर में रह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहीं का आपका डोमिसाइल है या वहीं का आपकी रेजिडेंसी है, आपका डोमिसाइल कहीं और का भी हो सकता है। तो डोमिसाइल कुछ लोगों का गाँव का होता है, आबाओ अजदाद का होता है, तो उस हिसाब से आपने अपने पेरेंट्स से पूछ के यहाँ मेंशन करना है, या फिर डोमिसाइल का आपका पास फॉर्म भी पड़ा होगा उसके ऊपर लिखा होगा। डोमिसाइल का सिटी कौन सा है, प्रोविंस पहले मेंशन करना है, ठीक है, जैसे कि सिंध। उसके बाद आपका वहाँ का बदीन, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स नॉट एम्प्लॉयड होंगे। आर यू एनरोल्ड एज ए डिसेबल्ड स्टूडेंट, अगर आपको कोई माजूरी है तो येस, अदरवाइज नो। हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, कि आपको इससे पहले लैपटॉप मिल चुका है, यानी कि किसी और स्कीम के थ्रू, क्योंकि स्कीम के थ्रू मिला है तो आपको तो आगे फर्दर अलाउ ही नहीं करे ना एप्लीकेशन के पास, तो आपने किसी और स्कीम के थ्रू आपको मिला है, चीफ मिनिस्टर के थ्रू, HEC के जरिए, नावे के जरिए, PM लैपटॉप स्कीम या फिर अदर स्कीम, तो मैं कह देती हूँ नो। उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन करनी है। एनरोलमेंट नंबर वो होता है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी का रेज नंबर होता है। यूनिवर्सिटी आपको एक नंबर अलॉट करती है जो आपके, जिस तरह के आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आपको रोल नंबर मिलता है, बिल्कुल इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में 4 साल के लिए या फिर MS में 2 साल के लिए आपका एक एनरोलमेंट नंबर चलता है। इसको रेज नंबर भी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। अपना यहाँ पे सिटी मेंशन करना है, आप किस सिटी से, आप जो आपकी यूनिवर्सिटी है किस सिटी में आती है, तो इस्लामाबाद। उसके बाद अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अपना कॉलेज का कैंपस कौन सा है, मेन कैंपस। अपना डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट अगर आपने सिलेक्ट करना है, यानी कि आप किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BS साइकोलॉजी है, BS इंफॉर्मेटिक्स है, BS इंग्लिश, BS फिजिक्स, कुछ भी आप वहाँ पे डिपार्टमेंट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिग्री लेवल आपका कौन सा आपने वो चूज़ कर लेना है। डिग्री प्रोग्राम करंटली इनरोल्ड इन, आप किस प्रोग्राम में भी इस वक्त इनरोल हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर किसी के पास इसमें ऑप्शंस नहीं आ रहे तो फॉर द मीन टाइम इसका ये इशू आ रहा है, उसके बाद ये बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएगा विद इन 1 और 2 डेज। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नो प्रोग्राम फाउंड आ रहा है, या नो सिलेक्ट डिग्री लेवल में नहीं आ रहा है, या डिपार्टमेंट में नहीं आ रहा। जब तक मैं डिपार्टमेंट सिलेक्ट नहीं करूँगी तो नीचे मेरे पास डिग्री और प्रोग्राम के ऑप्शंस नहीं आएंगे। विद इन 2 डेज अगर ये इनको जो वेबसाइट का इशू है ये इनको पीछे बताया जाएगा कि आपका इशू आ रहा है, पीछे रिजॉल्व करके 2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी है, वो अगर BS सिलेक्ट किया होगा तो 4 ईयर्स आ जाएगा, अगर आपने MS सिलेक्ट किया होता है तो 2 ईयर्स आ जाएगा। डेट ऑफ एडमिशन इन करंट डिग्री, डेट ऑफ एडमिशन आपने इस डिग्री के अंदर आपने कब एडमिशन लिया था। जब ऊपर वाले ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपने यहाँ पे उसका, जब आप इनरोल हुए थे, अगर आप सितंबर 2022 के अंदर इनरोल हुए थे, यानी 5 सितंबर 2022, तो आपने उस हिसाब से यहाँ ईयर सिलेक्ट कर देना है, मंथ सिलेक्ट कर देना है वगैरह सारा कुछ। जैसे कि मंथ सितंबर, ईयर मैंने सिलेक्ट कर दिया,
और ईयर भी नहीं आ रहा। ये चंद एक इश्यूज़ हैं, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। ये इनका बैकएंड पे इनका सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट है इसका इशू आ रहा है, ये जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे। इनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि इनके ये एरर्स आ रहे हैं। डेट ऑफ कंप्लीशन आप कब तक एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो भी आपने मेंशन कर देना है। सिस्टम एनुअल, आपका एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है, तो हमारा सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर सिलेक्ट सेमेस्टर, अपना सेमेस्टर सिलेक्ट करें इसमें से। और सिलेक्ट सेमेस्टर में आपने वो सेमेस्टर सिलेक्ट करना है 30 मार्च से पहले पहले जो आपका सेमेस्टर हो चुका है। यानी कि अगर मेरे 5 सेमेस्टर्स हो गए, मैं इस वक्त 6 सेमेस्टर पढ़ रही हूँ जो कि ख़त्म होगा जून में, तो मेरा 30 मार्च तक कौन कौन से सेमेस्टर हो चुके थे जो कंप्लीट थे, वो 5 थे। तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगी, 5। तो मैं 6 को नहीं मेंशन करूँगी, मैं इस वक्त 6 में पढ़ी हूँ वो मेंशन नहीं करना। ईयर ऑफ स्टडी, आपका ईयर ऑफ स्टडी कौन सा है। अब मार्क्स की बात आ जाती है। परसेंटेज सिक्योर इन HSSC, SSC और इक्वलेंट, ठीक है। आपने SSC जो बहुत रिसेंट है ना HSSC, उसके मेंशन करने के आपने कितने मार्क्स लिए थे, तो 92। और पॉइंट के बाद भी अगर आपके आते हैं, पॉइंट के बाद वाली जितनी कहानी होगी, ये 0.5, 6 ये वगैरह आपने लाजमी मेंशन करना है। समझे कि 2-3 बच्चे उनके 92 आए हैं, आपके 92.8 बनते थे, बाकी 2 बच्चों के 92.5 थे, एक के 92.3 थे, तो आपने सिर्फ 92 मेंशन कर दिया। लेकिन जब वो उसका क्राइटेरिया बनेगा तो आप 3rd नंबर पे आ रहे हैं और वो तो 1st नंबर पे आ रहे हैं, उन्हें क्या ख्वाब आएगी कि आपके जो मार्क्स थे वो पॉइंट से आगे थोड़े थे, क्योंकि मार्क्स तो इन्होंने पूछे नहीं आपसे। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अपना जो पॉइंट के बाद वाली चीज़ें उनको भी मेंशन करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे कंपटीशन टफ चल रहा है, पूरे पाकिस्तान के साथ है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम आपने सेलेक्ट करना है, आपका CGPA सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है, तो CGPA सिस्टम कर लेते हैं। और CGPA आपका लास्ट एग्जाम में कितना था। इफ़ यू आर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सिलेक्ट परसेंटेज सिस्टम फ्रॉम द ग्रेडिंग सिस्टम, ड्रॉप डाउन एंड एंटर योर लास्ट इंटरमीडिएट रिजल्ट परसेंटेज बिलो। अगर आपका पहला सेमेस्टर है, क्योंकि इसमें कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सेमेस्टर का हो, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं पहले सेमेस्टर की स्टूडेंट, मैंने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो मेरे तो कोई CGPA आया ही नहीं, तो मैं परसेंटेज सिस्टम सेलेक्ट करूँगी। लेकिन परसेंटेज भी तो मैंने तो अभी पेपर ही नहीं दिए, फिर कहाँ से करूँ। तो मैंने क्या करना है, FSC में जो मेरे सेकंड ईयर में जो भी मार्क्स आए थे उसकी परसेंटेज जितनी भी बनती थी वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। समझे कि मेरी 93 पॉइंट समथिंग जो मैं सेलेक्ट करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। और यहाँ पे अगर मैं CGPA मेंशन करना है तो 3.78 जी। ये जो CGPA में पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ होती हैं ये आपने लाजमी मेंशन करनी है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए। परसेंटेज इन लास्ट एग्जाम, जो आपके परसेंटेज इन लास्ट एग्जाम, इंटर परसेंटेज ऑफ लास्ट एग्जाम डिक्लेयर बिफोर 30 मार्च 2025, रिजल्ट ऑफ फेल्ड सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपने यहाँ पे अपने परसेंटेज भी मेंशन करनी। बेशक आपकी CGPA या GPA आती है, लेकिन साथ ही साथ आपको यूनिवर्सिटी वाले आपकी परसेंटेज भी बताते हैं, जो कि होती है 80, 90, 92.5। वो आपने जैसे मैं 94 कर दिया, उसके पॉइंट के बाद भी कोई वैल्यू होती है, सिर्फ 5, 6 कर दें समथिंग, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आपने कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन देनी है, सेल्फ फ़ोन नंबर देना है अपना, ठीक है। वो सेल्फ फ़ोन नंबर देना है जो कि आपका वैलिड हो, यानी कि एप्लीकेंट मस्ट इंटर देयर वैलिड मोबाइल नंबर एज दिस इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस सबमिटेड, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा सबमिट हो जाए उसके बाद चेंज नहीं हो सकती। सेल्फ फोन वेरिफिकेशन कोड, आपका वेरिफिकेशन कोड क्या है, ईमेल आपने एंटर करनी है। और जो वेरिफिकेशन कोड होगा, जब सेल फोन नंबर इधर डाल देंगे ना, तो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड वाला आ जाएगा कि आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मेंशन करना है, तो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद ईमेल आएगी, तो ईमेल में आपने वो ईमेल मेंशन करनी है जिस पे आप रोज़ रेगुलर देखते हो। तो आपके पास कोई भी ईमेल आ सकती है ताकि आप उसको आसानी से एक्सेस हो और आप देख सकें। ईमेल वेरिफिकेशन कोड जैसे आप ईमेल इंटर करेंगे और इसको इंटर कैप्चर करेंगे, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड के लिए आपसे मांगा जाएगा आई एम नॉट रोबोट, ठीक है। तो इसके बाद करने के बाद डिस्क्लेमर, I hereby solemnly affirm that I have read and understood the instructions carefully. The personal, academic and contact information provided in the forms are correct and have neither been altered nor tampered with. The personal information, name, CNIC, etc. entered belongs to me and I have fulfilled the application form as per the instructions given. If awarded, I declare that I will not indulge in the unlawful act of selling the assets given to me by for business and profit generation. If found guilty on any such grounds, I shall be held responsible for any legal action thereof. यानी कि आप चीज़ें अगर आपको ये assets मिल जाती
चाहते हैं लैपटॉप मिल जाए, कोई भी स्कूटी या वगैरह किसी भी उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप बेच नहीं सकते। और मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि इतने सालों तक तो आप बिल्कुल भी बेच नहीं सकते। आई एम प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विच इज एज पर माई एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ माई एप्लीकेशन फॉर द स्कीम। और जब आप सोच रहे होंगे कि इनको कैसे पता चलेगा हमारा CGPA सही है कि नहीं है, वो इसलिए पता चलेगा क्योंकि जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ आएगा अप्लाइड। वेरीफाइड कराने के लिए आपके पास फोकल पर्सन के, अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन के पास जाना होगा, और उस फोकल पर्सन आपकी वो प्रॉपर CGPA चेक करेगा और फिर जाके उसको टिक करेगा या फिर जो भी उसका वो कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। जब वो फॉरवर्ड करेगा तो यहाँ पे आएगा वेरीफाइड। और 2 तरह की वेरिफिकेशन होती है, इसमें 2 ब्लॉक्स होंगे वेरिफिकेशन के। दोनों के होने के बाद आपके पास पता चलेगा कि आप वेटिंग लिस्ट में आए हैं, आप मेरिट पे आ गए हैं, या फिर आप किस चीज़ में आपका पूरा लिस्ट लग जाएगी। तो यहाँ तक करने के बाद उसके बाद आपने कर देना है सबमिट। मैं चूँकि इसमें ईमेल अभी नहीं डाली हुई और ये चीज़ें सारी मेरी मेंशन नहीं है, तो ये सब मेंशन करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूँगी सबमिट। हमने अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया है, और फ़ोन नंबर जैसे ही मेंशन करेंगे नीचे आ जाएगा सेंड कोड। सेंड कोड पे हमने क्लिक करना है। तो सेंड कोड जैसे ही करेंगे तो हमारे पास सेल फोन वेरिफिकेशन कोड आपके नंबर पर आ जाएगा, जो भी आपका नंबर होगा उस पर आपका वेरिफिकेशन आ जाएगा। जैसे मेरा वेरिफिकेशन कोड मुझे मिल गया है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, ओके। और मैं अपना वेरिफिकेशन कोड 6669177 और वेरीफाई कर दूंगी कोड को। तो जैसे ही वेरीफाई करूंगी, प्लीज़ वेट फॉर 15 मिनट्स टू रिसीव वेरिफिकेशन कोड ऑन योर सेल फोन्स। अगर आपके पास नहीं आया तो कम से कम 15 मिनट तक इंतज़ार करें। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अब अपनी ईमेल अपने यहाँ पे मेंशन करनी है, और साथ ही अपने वेरीफाई ईमेल पे आपने क्लिक करना है, और साथ ही आपको वेरिफिकेशन कोड आपको अपनी ईमेल पे आ जाएगा। जैसे यहाँ वेरीफाई ईमेल है तो वेरीफाई ईमेल पे मैंने क्लिक किया, ओके। जो 3 से 4 मिनट का आपको मिनट के अंदर अंदर आपको रिसीव हो जाएगी। आपने अपने वेरिफिकेशन ईमेल जो आपने मेंशन की होगी उसके अंदर एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। वेरीफाई कोड करेंगे, जैसे ही वेरीफाई कोड कर देंगे और उसके बाद आपने करना है आई एम नॉट अ रोबोट, और जैसे आई एम नॉट अ रोबोट उसके बाद कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पे चंद चीज़ें जो आपकी मेंशन नहीं है, जो कि हैं प्लीज़ सिलेक्ट योर सेमेस्टर, प्लीज़ सिलेक्ट योर डिग्री लेवल, और ये चंद चीज़ें हमने यहाँ मेंशन नहीं की थी, जिसकी वजह से हमारी फर्दर ये सबमिट नहीं हो रही। जैसे हम वो सारा कुछ फिल कर लेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर PM लैपटॉप स्कीम। तो आपने सक्सेसफुली अपने आप को रजिस्टर कर लिया। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन डज नॉट इन एनी केस गारंटी द अवार्ड ऑफ लैपटॉप, योर सिलेक्शन विल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको मेरिट के अंदर जगह मिल गई या फिर आपको अवार्ड ऑफ लैपटॉप मिल चुका है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, उनके पास आपकी दरख्वास्त जा चुकी है, और उसके बाद वो आपको देखेंगे आप मेरिट में लाई करते हैं कि नहीं करते। यू कैन चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस बाय क्लिकिंग। और उसके बाद जब आपने अप्लाई कर दिया तो आप देखना चाह रहे होंगे कि यार मेरा क्या बना, अब क्या हुआ। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, अपना यहाँ पे अपना क्या कह सकते हैं, होम पे आके अपना स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस बार बार चेक करती जाऊँगी। अपना सिटी और यूनिवर्सिटी और कैंपस और डिपार्टमेंट और डिग्री लेवल और ईयर ऑफ स्टडी चूज़ करके कि मेरा कौन सा जो मैंने मेंशन किया था प्रॉपर वही करके, और फिर यहाँ पे मेरा नेम आ जाएगा, और उसमें मैं देखूँगी कि मेरा आगे क्या है, अप्लाइड आया हुआ है या फिर क्या कहते हैं अप्लाइड के साथ अप्रूव आ गया है या फिर वेरीफाइड आ गया है, क्या है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये तब देख सकेंगे जब आपके कोई 2 हफ्ते या 20 मई के बाद, मे बी 20 मई के बाद या उससे पहले भी शायद शुरू हो जाए, क्योंकि जब ढेर सारे लोग अप्लाई कर चुके होंगे और सबको वो देख रहे होंगे कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, फिर आपका पूरा फिल्टर यानी पूरी यूनिवर्सिटी का वो डाटा आ जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का डाटा निकालना चाहेंगे आपके पास आ जाएगा, और उसमें सबका नाम आया होगा कि पहले नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए अप्लाई करें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप नंबर है और या फिर ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से हम डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।